हाँ हो गई, चलिए चलिए देखिए हम एक केमिस्ट्री के बारे में आज थोड़ा बताते हैं तुम लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए 12 क्लास का जो केमिस्ट्री है ना वो बड़ा ही आजकल ट्रेंडिंग में चलता है ना। जैसे मैथ के बाद पहले मैथ था, लेकिन अब इसी का ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत विद्यार्थी लोग डरते हैं केमिस्ट्री से, ठीक है। बात सच्चाई है कि 2-3 साल से लगातार इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है, लेकिन इसमें ज्यादातर फेल हो रहा है। तो इसका हम सबसे पहले केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के बारे में जानेंगे कि रसायन शास्त्र है क्या, है ना। केमिस्ट्री के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं, है ना। केमिस्ट्री कितने भागों में हम लोग पढ़ते हैं। हो गया हो गया वही में। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग पहले तो रसायन शास्त्र के बारे में जानेंगे कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, केमिस्ट्री कहते किसे, है ना। क्योंकि देखिए पहले सबसे पहले बेस से आपको पढ़ लिए, आप मान लेते हैं कि आपसे कोई पूछ दे केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री का उपयोग क्या है, काहे हम पढ़ते हैं, इसका जनक कौन है ना। ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो बोल रहा है कि विज्ञान की वैसी शाखा, यहां से सुनिएगा याद हो जाएगा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वहां पर बोला यहां से जिसके जिसके अंतर्गत विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के रंग, आकार, गुण के बारे में अध्ययन करते हैं उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र, ठीक है। अब आप यहाँ रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो बोल रहा है कि विज्ञान की एक वैसी शाखा जिसके अंदर किसी भी पदार्थ के रंग, आकार, गुण के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग केमिस्ट्री, क्या केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अगर इसको ऑर्डिनल देखें, क्योंकि देखिए आज जितना भी हम लोग कलर देखते हैं, है ना, जितना भी आज कलर है, चाहे मेडिसिन दवा है, सब केमिकल का ही देन है कि हम लोग केमिकल है तो ये सब कलर हम लोग जैसे अभी यहाँ रंग बदल रहा है, किसका देन है, केमिस्ट्री का देन। केमिस्ट्री अगर है जैसे हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज द कलर ऑफ साइंस, विदाउट केमिस्ट्री कलरलेस ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द color of science. Without chemistry colorless of science, colorless of science। यानी कि आज पूरा जितना हम लोग देख रहे हैं विज्ञान जो कलर है वो किसका देन है, केमिस्ट्री का। जो रंग हम लोग देख रहे हैं किसका देन है, केमिस्ट्री का देन। अगर केमिस्ट्री ना रहे तो पूरा साइंस सबका क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कलरलेस। इसलिए इसे बोला जाता है कि केमिस्ट्री इज द कलर ऑफ साइंस, विदाउट केमिस्ट्री कलरलेस ऑफ साइंस। यानी क्या साइंस है तो हम लोग आज चूज करते हैं, चाहे दवा जितने भी दवा है, जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन निकला, कैंसर का निकला, ये सब जितना भी दवा बनाया जाता है वो किससे बनता है, केमिस्ट्री से, रसायन से बनता है। किससे बनता है, रसायन से। जितना भी हम लोग कलर, लाल शर्ट, ब्लू शर्ट, लाल घाघरा, है ना, ये सब जितना है कलर है किसका देन है, केमिस्ट्री का देन।
किसका अध्ययन है? केमिस्ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रसायन शास्त्र करते किसे हैं, केमिस्ट्री किसे करते हैं, तो बोलना है विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के रंग, आकार, गुण के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? रसायन शास्त्र कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री बोलते हैं। इसको इंग्लिश में अगर पूछे कोई तो बोलना है केमिस्ट्री इज द कलर ऑफ साइंस, विदाउट केमिस्ट्री कलरलेस ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द कलर ऑफ साइंस, विदाउट केमिस्ट्री कलरलेस ऑफ साइंस। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बुआ केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं पापा, केमिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं, तो हम लोग एंटोनी लिवोजियर को बोलते हैं। किसको? एंटोनी लिवोजियर साहब को हम लोग केमिस्ट्री का क्या कहते हैं हुआ? जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक। अगर हुआ कहेगा कि भारत में बताइए, भारत में केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, भारत में केमिस्ट्री का जनक, भारत में केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो याद रखना है कि भारत में अगर पूछे तो इसका आंसर होगा पीसी रॉय। कौन? पीसी रॉय साहब, प्रफुल्ल चंद्र राय। कौन? प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। भारत में केमिस्ट्री का जनक किसे बोलते हैं हम लोग? पीसी रॉय। अगर वह केवल केमिस्ट्री का जनक पूछे तो एंटोनी लिवोजियर। केमिस्ट्री इज द कलर ऑफ साइंस, विदाउट केमिस्ट्री कलरलेस ऑफ साइंस। या तो यहाँ विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के रंग, आकार के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जनक एंटोनी लिवोजियर को बोलते हैं। भारत में केमिस्ट्री का जनक पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र राय को बोलते हैं, प्रफुल्ल चंद्र राय को बोलते हैं। अब वह यहाँ से हम लोग को 12th क्लास में केमिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। केमिस्ट्री को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा होता है बुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक यस नो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हम लोग कितने भाग में बांट कर पढ़ते हैं? 3 भाग। पहला भाग फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में बोलेंगे भौतिकी रसायन। कौन सी रसायन? भौतिकी रसायन बोलते हैं। फिर इसको ऑर्गेनिक को बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कौन सा रसायन? कार्बनिक रसायन बोलते हैं। और तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा आपका है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तो याद रखना है केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटना हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास में? तो 12th क्लास में हम लोग 3 भाग, एक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन। इसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। इसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। तो देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछता है। ये 28 से 30 अंक अकेले रखता है, 28 से 30 अंक यह जो है अकेले रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और सबसे ज्यादा लेखन के डर इसी से लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या है? रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम छोटा सा आपको छोटा सा मतलब बताएंगे, छोटा सा एक टॉपिक के बारे में कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसका हम लोग कहां से इसका विस्तृत हुआ है ना, इसका विस्तार कैसे हुआ, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं।
यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कि कार्बनिक रसायन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो ध्यान से देखना है कार्बनिक रसायन। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, तो देखिए कार्बनिक रसायन से आता है ना, इसी से बनता है कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हुआ कार्बनिक यौगिक, तो देखिए वो अब इसका विस्तार हम लोग देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही बनता है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक। आपसे पूछा जाएगा कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, है ना, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो याद रखना है कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसका हम कहानी बताते हैं कार्बनिक कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। देखिए 1800 के आसपास की बात है, 1800 की आसपास की बात है। 1800 के पहले हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में नहीं जानते, है ना, हम लोग के पास कोई ज्ञान नहीं था इसका। हम लोग किसी चीज का संकेत, जैसे हम लोग जानते हैं कि बताओ सोडियम का संकेत क्या होता है, कार्बन की क्या होता है, C। लेकिन 1800 के पहले हम लोग को इस की जानकारी नहीं थी कि हम लोग बोले कार्बन को C, चाहे सोडियम को बोले Na, इस सब के हम लोग का जानकारी नहीं। लेकिन 1800 के पहले की बात है ना, 1800 की पहले की बात है कि हम लोग कोई जानकारी, लेकिन 1803 ईस्वी में एक पहले हम लोग ऐसी समझते थे कि जो काला है ना, जो काला है वो कार्बन, जैसे काला है ना, अगर मान लो पहले हम लोग की जानकारी नहीं था काला है तो क्या है, कार्बन है। इस तरह का संकेत ही लोहा, तो हम लोग को तत्वों को अध्ययन करने में क्या होगा, तकलीफ होता। अब बताओ काला है वो कार्बन, तो काला तो बहुत कुछ है, तो कैसे पता लगेगा। तो 1803 ईस्वी के पास एक वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन, कौन है वो, जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन साहब कहे कि कार्बन एक काला है तो कार्बन है, इसमें लगा दो तो कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह का संकेत देना कागज एक्स्ट्रा, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। तब हुआ 1808 ईस्वी में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है जिनका नाम था ब्राजीलियस। क्या नाम था वो, ब्राजीलियस नाम। और ये ब्राजीलियस साहेब जब आए हुआ तब हुआ यही बताए कि हम लोग यही बताएं कि कार्बन को हम लोग लिखते हैं C, सोडियम को Na, हाइड्रोजन को H, यानी कि यही हम लोग को संकेत बताया। और ब्राजीलियस साइंस कब बात है, 1808 की बात। लेकिन हुआ कि जब इस संकेत बता दिए तो उस टाइम यह हुआ केमिस्ट्री के हीरो बन गए, क्योंकि हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं था। और ये बता दिए कि कार्बन C, सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कैल्शियम C, यानी कि इस तरह से हम लोग को का किए संकेत देना स्टार्ट कर दिए। बताओ पहले से कुछ नहीं जान रहे, आप कुछ जान गए तो जो बताया वो तो हीरो हम लोग मानेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से इनको सभी लोग हीरो मानने लगे, केमिस्ट्री का उस टाइम का यह हीरो हो गए। और ब्राजीलियस, ठीक है। लेकिन एक बार गलती का कर दिए, है ना, एक गलती कर दिए, एक बात बोल दिए ना कि बउआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बना सकता है। के बोले, ब्राजीलियस। कब बोले, तो ये 1815 ईस्वी की बात। ये बोल दिए कि कोई ऐसा धरती पर आदमी नहीं है जो कार्बनिक यौगिक को कहां बना सकता है, प्रयोगशाला में बना सकता है ना, प्रयोगशाला में बना सकता है। इन्हीं के बाद एक शिष्य था जिसको
को हम लोग बॉहलर के नाम से जानते हैं। इन्हीं की एक शिष्य बॉहलर था जो सारी बातें को ध्यान पूर्वक सुन रहा था और यह कार्य हुआ कि एक दिन की घटना है, एक दिन की बात है जब ब्राजीलिया सारे कहीं गए हुए थे घूमने के लिए, तब इनका ही शिष्य बॉहलर कार्य की प्रयोगशाला में हुआ। प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। जो कार्बनिक यौगिक जो बना था हम लोग का वह यूरिया। क्या हुआ? यूरिया। इन्हीं का शिष्य जो था बॉहलर वह प्रयोगशाला में जाके क्या बना दिया? वो यूरिया। जब वह यूरिया बॉहलर बना दिया तब प्रयोगशाला के बाहर पूरा भीड़ था। ठीक है, पूरा क्या था? भीड़ भाड़ था, है ना। तब का ब्राजीलिया साहब घूमने गए तो देखे कि हुआ हमारे प्रयोगशाला के बाहर पूरा भीड़ भाड़ है ना। पूछते थे कि कहाँ हुआ जी, कोई नहीं बताता था। सब दौड़ते हुए कहाँ जा रहा था? प्रयोगशाला के पास। जब पूछते क्या हुआ बताओ, हमको भी बताओ, लेकिन कोई बता नहीं रहा। जब वह प्रयोगशाला के पास आए हुआ ब्राजीलिया साहब तो देखे कि हमारा ही एक शिष्य बॉलर जो है यूरिया का कर चुका है, निर्माण कर चुका है। तब वह बॉलर को पीठ थपथपाए और बोले कि जो काम आज हम नहीं कर सकते आज तक किए वो तुम करके दिखाया है, तुम्हें प्राइज मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग का देखे कि प्रयोगशाला में सबसे पूछेगा, प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक कौन सा निर्माण हुआ था? यूरिया। ये किया बॉहलर किया। इसका शिष्य था ब्राजीलिया साहब। इसका शिष्य ब्राजीलिया साहब। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? अब रहा बात कि भाई हम लोग कार्बनिक यौगिक करते किससे हैं, तो याद रखना है कार्बनिक यौगिक किसे करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वैसा यौगिक जैसे अभी भी हम लोग जानते हैं कि जिसमें कार्बन है, जैसे CO3 इसमें कार्बन है तो यह कार्बनिक यौगिक। एक गलत सोच है, ठीक है। कि CO2 इसमें कार्बन है तो ये कार्बनिक यौगिक है। NaHCO3 कार्बन है इसमें तो यह कार्बनिक यौगिक नहीं। कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं, तो डिफिनेशन में बोलना है कि वैसा यौगिक। देखो जी, कार्बनिक यौगिक हम बता रहे हैं, कार्बनिक यौगिक आपसे पूछेंगे हम, कार्बनिक यौगिक बोलना है कि वैसा यौगिक, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की प्रधानता हो, जिसमें क्या हो? जिसमें कार्बन की क्या हो? जिसमें कार्बन की प्रधानता हो, प्रधानता को उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड आपसे पूछा जाएगा कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो बोलना है कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की क्या हो? प्रधानता। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे एल्केन के नाम सुने हैं, एल्केन है ना, एल्केन एल्काइन, तो यही सब आपका क्या है? कार्बनिक यौगिक। क्या है? कार्बनिक यौगिक। तो बोलिए कार्बनिक यौगिक क्या हुआ? वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की क्या हुआ? वो प्रधानता। अब कोई पूछेगा कि बता धातु के कार्बोनेट कार्बनिक यौगिक होते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन है लेकिन इसको कार्बनिक यौगिक बोलेंगे नहीं, है ना। धातु के कार्बन, धातु के ऑक्साइड ये भी कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। धातु के बाइकार्बोनेट ये भी कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं, तो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की क्या हो? प्रधानता। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की क्या हो? प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए इससे और विस्तार में चलेंगे, लेकिन हमारा वीडियो बन रहा है ना, जवाब नहीं रहता है तो चलेगा। अभी वीडियो बन रहा है तो नॉक हो जाएगा तो कोई देखने नहीं करेगा। तो अब यहाँ से
कार्बनिक यौगिक पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातें यहाँ देखेंगे, जैसे हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, जैसे रूटवर्ड की बात होता है। देखिए अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सही करना है तो इसको याद करना होगा कम से कम 10 तक। रूटवर्ड और इधर होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। उसके बाद थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे, है ना। रूटवर्ड देखो जी, रूटवर्ड अगर मेथ रहता है तो कार्बन की संख्या 1 होता है, पढ़े हैं। अगर वह ईथ रहे तो कार्बन की संख्या 2, प्रोप रहे तो कार्बन की संख्या 3, ब्यूट रहे तो कार्बन की संख्या 4, पेंट रहे तो कार्बन की संख्या 5, अगर वह हेक्स रहे तो कार्बन की संख्या 6, हेप्ट रहे तो कार्बन की संख्या 7, ऑक्ट रहे तो कार्बन की संख्या 8, नॉन रहे तो कार्बन की संख्या 9, डेक रहे तो कार्बन की संख्या 10। ये हुआ 10 तक हम लोग 10 तक पढ़े हैं, लेकिन जब हम लोग 12 में हैं तो कुछ विस्तार पढ़ेंगे। अगर हुआ अनडेक रहे तो 11, कार्बन की संख्या 11। अगर वह टूटेक रहे तो कार्बन की संख्या 12, अगर ट्राइडेक रहे तो कार्बन की संख्या 13, टेट्राडेक रहे तो कार्बन की संख्या 14, अगर वह पेंटाडेक रहे तो 15, कार्बन की संख्या 15, हेक्साडेक रहे तो कार्बन की संख्या 16, अगर वह हेप्टाडेक रहे तो कार्बन की संख्या 17, अगर ऑक्टाडेक रहे तो 18, अगर नॉनाडेक रहे तो 19, अगर वो अब 20 के ना चेंज होता इकोस, क्या होता है इकोस, इकोस रहेगा तो 20। तो बोलिए मेथ रहेगा तो 1, ईथ रहे 2, प्रोप ब्यूट 4, पेंट 6, हेप ऑफ नॉन डेक अनडेक टूडेक ट्राइडेक, बोलिए जी 13, टेट्राडेक 14, पेंटाडेक 15, हेक्साडेक 16, हेप्टाडेक 17, ऑक्टाडेक 18, नॉनाडेक इकोस 20। अगर आपसे कोई 30 के पूछे तो देखो जी, ट्राइकान माने होता है 30, अगर 40 के पूछे तो टेट्राकान 40, 50 के पूछे पेंटाकान 50, ठीक है। अगर वह 60 के पूछे हेक्साकान माने 60, अगर वह 70 के पूछे तो हेप्टाकान माने 70, अगर 80 के पूछे तो ऑक्टाकान माने 80, 90 के पूछे तो नॉनाकान माने 90, और वह 100 के पूछे तो कान, क्या होता है कान होता है। तो 100 तक, जैसे हम 20 तक सीरियल, आप कोई सोच रहा होगा 21 के नहीं बताया, 22 के नहीं बताया, 23 के नहीं बताया, तो हर की कोई बात नहीं हुआ, यहाँ हम थोड़ा सा बता दें आपको। अगर कोई आपसे पूछे 21 के बताइए तो बता 21 को हम लिख सकते हैं 1 + 20, कोई क्या आपत्ति, 2 दरर तीरा कुछ नहीं। चलिए तो बताइए जी, एक के लिए हम यहाँ देखिए तो लिखे हैं अन 11, डेट का आया था 10 और एक का लगाया थे कुछ अन, तो यहाँ देखिए इसके सी फॉर्म लिख सकते हैं अन, कोई दिक्कत। अब 20 के लिए क्या लिखे हैं जल्दी से बताइए, इकोस, तो अनिकोस, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर आपसे कोई पूछे कि 22 क्या बताइए जी, तो बताइए 2 + 20, बताइए 2 लगाता है 2, क्या है, तो देखिए इसको लिखेंगे 2 इकोस, 2 इकोस। देखिए अगर कोई सोच रहा होगा कि पूरा हमको कितना के, अगर मान लो 35 के कोई पूछा तो इसको पहले 5 प्लस क्या लिखना होगा 30, 5 प्लस क्या लिखना होगा 30,
5 के लिए क्या आता है, बस जल्दी से बताइए। पेंटा। क्या आता है? पेंटा। प्लस अब 30 के लिए अभी बताया है, देखिए टेट्रा अथी यहाँ ना ट्राइकॉन, तो प्लस जोड़ देते हैं और साथ में लिख दीजिए पेंटा ट्राइकॉन। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग 100 तक बना सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए एक बार हम सबसे पूछेंगे बुआ, एक बार हम पूछेंगे, एक बार साथ में बोलिए। मीथ रहेगा तो कार्बन, बोलिए मीथ रहेगा तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑप, नॉन, डेक, मेथ, एक, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑप, नॉन, डेक। क्या हुआ? 10 तक। मीथ रहेगा तो कार्बन, एक रहेगा तो प्रोप रहेगा, ब्यूट रहेगा, पेंट, हेक्स, हेप, ऑप, नॉन, डेक। अनडे 11, टुडे 12, फ्राइडे 13, टेट्राडे 14, पेंटाडे 15, हेक्साडे 16, हेप्टाडे 17, ऑक्टाडे, नॉनाडे, आइकॉस 20, इकॉस 20, उसके बाद ट्राइकॉन 20, टेट्राकॉन, पेंटाकॉन, हेक्साकॉन, हेप्टाकॉन, ऑक्टाकॉन, नॉनाकॉन, कॉन, कॉन्ड, बताओ मेथ रहेगा तो एक, ग्रुप, पेंट, हेक्स, पेंट रहेगा तो 5, हेक्स रहे तो हेक्स रहे 100, हेप्ट रहे हेप्ट, 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 ऑफ, ऑफ, नॉन, नॉन, डेक, डेक, अनडेक, 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 डूडेक, डूडेक, ट्राइडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, टेट्राडेक के 14, पेंटाडेक, पेंटाडेक 15, उसके बाद बोलिए हेक्साडेक, 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 हेप्टाडेक, हेप्टाडेक, चलिए टेट्रा ना, टेट्राडेक 14, उसके बाद पेंटाडेक 15, उसके बाद बोलिए हेक्साडेक, हेक्साडेक होता है बाबू 16, हेप्टाडेक 17, ऑक्टाडेक 18, नॉनाडेक 19। अब बता इकॉस, इकॉस के क्या होता है 20, क्या होता है 20, बोलिए कोई दिक्कत? अब हुआ थोड़ा सा और, अगर 21 30 के पूछे तो ट्राइकॉन, ये हो गया 30 न हो। उसके बाद बाबू अगर हुआ 40 के तो टेट्राकॉन, टेट्राकॉन, टेट्राकॉन माने 40, पेंटाकॉन माने 50, हाँ बोलिए हेक्साकॉन, हेक्साकॉन माने 60, उसके बाद हेप्टाकॉन, कौन सा कॉन? हेप्टाकॉन, हेप्टाकॉन माने 70, उसके बाद बोलिए ऑक्टाकॉन, ऑक्टाकॉन माने 80, नॉनाकॉन माने 90, क्या होता है 90, उसके बाद कांड माने 100, बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री इज द कलर ऑफ साइंस, विदाउट केमिस्ट्री कलर इज ऑफ साइंस। केमिस्ट्री का जनक एंटोनी लेवोजियस कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियस को कहा जाता है। ठीक है, भारत में केमिस्ट्री का जनक पीसी रॉय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीसी रॉय को। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के द्रव कारकों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। Chemistry is
द कलर ऑफ साइंस विदाउट केमिस्ट्री कलरलेस ऑफ साइंस। केमिस्ट्री को हम लोग कितने भागों में बांटते करते हैं? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 में। एक होता है फिजिकल, कौन सा होता है जी? फिजिकल। उसके बाद ऑर्गेनिक, इसके बाद इनऑर्गेनिक, है ना। तो इसको हुआ हम लोग आज देखें, आज इतना ही, है ना। बस टाइम बर्बाद किए हम लोग, है ना। नहीं